So good morning students and welcome to today's online lecture for standard 7. हम कर रहे थे chapter number 4 simple equation and now we'll be starting with exercise 4.3. So students exercise 4.3 का जो concept है that is actually very important and is the base for all the future chapters representing equations. ठीक है, आपको 9th और 10th में और इनफैक्ट 8th में भी ये वाला concept बहुत important है और बहुत काम आएगा. So what we are going to study right now is actually the method of transposing. ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा तो ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है. सो अगर मैं एक सेंटेंस में उसको बोलूं तो ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है साइड चेंज, साइन चेंज. किस तरह से होता है मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, एंड इफ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप इसको 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट मेक श्योर कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी क्लियर हो जाए, क्योंकि हम फर्दर चैप्टर यही कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं और इस पे ही हम चलेंगे. होता क्या है स्टूडेंट, सी मैंने आपको क्या बोला, साइड चेंज तो उससे क्या होगा हमारा साइन चेंज. देखो हमें पता है कि इक्वेशंस की दो साइड होती है, एक होती है LHS और दूसरी होती है RHS. देखो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LHS और यहाँ पे लिखूंगा मैं RHS. और हम हर इक्वेशन में LHS और RHS के बीच में क्या होता है, इज इक्वल टू. तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट समझो आप, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, माइनस की साइन होगी और इज इक्वल टू के वो साइड हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो प्लस हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर प्लस की होगी और वो साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी. अब क्या होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन है तो इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी. और डिवीजन की साइन है और इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी. ठीक है, साइड चेंज, साइन चेंज. ओके, ये चीज आपको समझ में आई. बस इतनी चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो. ओके, हम धीरे धीरे एक्सरसाइजेस के सम्स करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होता जाएगा और आपको इसमें मास्टरी आ जाएगी. ओके, तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज का सम ले लेते हैं. ठीक है, हम से चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. वी स्टार्ट विद एग्जांपल 7 जो क्या है 4m + 3 = 18. ठीक है, ये एक इक्वेशन है. तो अब हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोर्ड मास फॉलो करना है. बोर्ड मास में हमें क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट जो है ना इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 4m + 4m = 4m और 4 3 = 12 = 18. अब देखो यहाँ पे ये साइन जो है वो प्लस में है, ये LHS है, ये RHS है. ये 12 को उठा के मैं इधर रख दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा. 4m = 18 - 12. समझ में आया, ये +12 है, सामने गया तो -12 हो गया. तो अब क्या होगा 4m 18 - 12 कितना होगा स्टूडेंट्स 6. ठीक है, अब यहाँ पे देखो n है, हमें एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिंग मेथड में हमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो लास्ट में सिर्फ m बचना चाहिए हमारे पास. ठीक है, m के साथ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए. अगर हाँ वेरिएबल के साथ वेरिएबल बचता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हम आगे कॉन्सेप्ट में देखेंगे. लेकिन अभी 4m = 6 दिया है. नाउ क्या होगा m = 6/4. ठीक है, तो अब 6 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में. तो 2 3 = 6 एंड 2 2 = 4. तो हमारा m क्या आएगा, m = 3/2. और जो भी आंसर होता है उसको आपको हमेशा ब्लॉक में रखना है. ओके, सी यहाँ पे आ गया. आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 87 पे है ये वाला एग्जांपल. तो इसमें भी आंसर क्या आता है 3/2. Now what you have to do is you just have to transpose. और जहाँ पे भी आप साइड चेंज करते हो ना वहाँ पे आपको लिखना है कि ट्रांसपोजिंग 12. ठीक है, ऐसा करते हैं. सो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं फटाफट.
होप कि एग्जाम्पल में आपको 50% तो समझ आ गया होगा, लेकिन एक्सरसाइज जब हम करेंगे, ठीक है, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग एज वेल। सो फर्स्ट सम नहीं या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ए, सम नंबर ए क्या है, 2y plus 5/2, 2y plus 5/2 is equal to 37/2। अब चलो स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शंस आ गया। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि सर फ्रैक्शंस तो काफ़ी डिफिकल्ट है, हमें फ्रैक्शन समझ में नहीं आया था ये, बट डोंट वरी, मैं फ्रैक्शंस का भी साथ में आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा। नाउ इस एक चीज़ का ध्यान रखो स्टूडेंट, मैंने पहले क्या बोला था कि हमें वेरिएबल एक साइड कर लेना है और जो ये जो नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस कुछ भी है वो दूसरे साइड कर लेना है। तो पहले तो मैं वो करूँगा, तो 2y को मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे प्लस 5/2 है, ठीक है, ये प्लस है, ये सामने जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5/2। तो 2y इज इक्वल टू -5/2। फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस ना स्टूडेंट्स, जो मेन है वो लिखना है, 37/2 -5/2। नाउ लेट अस टेक द कांसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब क्या होता है, देखो, अगर दोनों में डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर की वैल्यू वो की वही रहेगी, ठीक है। तो 37 - 5 क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 32 या 32, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 32/2, ठीक है। नाउ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ 2 के टेबल में 32 आता है, यस, 2 16 जा 32 है, 16 2 जा 32, तो 2 1 जा 2 16 जा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आया, 2y इज इक्वल टू 16। अब देखो 2 के साथ y है, y 2 का दोस्त है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 2 अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में इधर है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यस। तो y इज इक्वल टू 16/2, तो 2 1 जा एंड 2 8 जा, सो y इज इक्वल टू 8 विल बी द आंसर। ओके, क्लियर हो गया, फर्स्ट सम हमारा क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम। धीरे धीरे एक के बाद एक हम करते जाएंगे, तो डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्या है, 5t + 28 इज इक्वल टू 10। अब देखो वेरिएबल कौन सा है, t, तो उसको हमें यहीं पे रखना है, इसको हम सामने लेके जाएंगे। 5t इज इक्वल टू 10, ये +28 है, सामने जाएगा क्या होगा, -28, ठीक है। नाउ 5t इज इक्वल टू, अब 10 - 28 क्या होगा, आप बोलोगे सर ये किस तरह करेंगे, तो आंसर देखो, बड़ा डिजिट कौन सा है, माइनस का है, ठीक है, तो आंसर हमेशा आएगा माइनस में। यू हैव टू कीप इन दैट, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में हमने ये चीज की थी, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। तो 10 - 28, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, ये नहीं करना होता है, तो क्या करने का, सिंपल कॉन्सेप्ट, जो बड़ा नंबर है उसका साइन पहले तो लिख देने का, फिर इसको उल्टा कर देने का, क्या करने का, 28 - 10, तो सिंपली 18 आंसर आ जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू -18, देयरफॉर t इज इक्वल टू -18/5। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। विल मूव ऑन टुवर्ड्स सी। क्या है सी, a/5 + 3 = 2, a/5 + 3 = 2। तो सिंपल है, इसमें भी पहले तो a/5 को हम ऐसा ही रखेंगे, इज इक्वल टू 2 है, इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a/5 = -1। अब यहाँ पे देखो ये 5 है ना, डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो a = -1 मल्टीप्लाई बाय 5, a हमारा कितना आएगा, a = -5। दैट यू हैव टू राइट आंसर इन ब्लॉक। ये भी आंसर आया, तो इसको भी हमें ब्लॉक में लिखना है। बी और सी क्लियर हो गए, विल मूव ऑन विद डी, ई, एफ।
इज बी q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5। देखो q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल तो वहीं पे रहेगा q/4, ठीक है। ये प्लस 7 है, सामने चला जाएगा तो -7 इज इक्वल टू 5 - 7। अभी इधर है ना, हर एक सम में जब आप एक नंबर को उस तरफ लेते हो तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इट विल लुक मच मोर नीटर एंड क्लीनर, ठीक है। और वो स्टेप भी आपका सम भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS। आपको पता तो चलना चाहिए ना आप क्या कर रहे हो। तो ये अगर आपको लिखना है कोई भी सम का सेकंड स्टेप में जब हम ट्रांसपोज करते हैं कोई भी नंबर को राइट हैंड साइड या राइट से लेफ्ट साइड, तो वो आपको लिखना होगा। तो q/4 इज इक्वल टू 5 - 7 क्या हो जाएगा, -2। अब q/4 इज इक्वल टू -2 इंटू, देखो ये 4 है, ये डिवीजन में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ओके। देयरफॉर आंसर हमारा क्या आएगा, q इज इक्वल टू -8। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। सिंपल, पहले ऐड था, प्लस में था तो उसको सामने ले गए, माइनस हो गया, ये आ गया, फिर इसको माइनस का आंसर आ गया, डिवीजन में था उसको ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। We'll move with the next sum. 5/2x is equal to -10. Very good, very nice sum. 5/2x is equal to -10। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको तो रखना ही है, ठीक है। तो 5x को तो मैं रखूंगा, ठीक है। अब ये डिवाइड बाई 2 है तो 2 सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 5x इज इक्वल टू -20, इतना आया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -20/5, तो x इज इक्वल टू -4 विल बी आवर आंसर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो कि एक ही स्टेप में दोनों कर लेना है, लेकिन वो बहुत सम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना तो है कि ट्रांसपोजिंग 2 to RHS या ट्रांसपोजिंग 5 to RHS ऐसा करके, लेकिन जो शॉर्टकट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यू डोंट हैव टू यूज इट, बट ये मेथड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इट इज राइट। तो देखो 5/2x इज इक्वल टू -10। अब क्या करेंगे, x को ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। 2 नीचे है, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई, 5 ऊपर है, 5 मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ऊपर डिवाइड, सो 5 1 जा 5 2 जा, तो -2 × 2 x इज इक्वल टू -4c। ये 3 स्टेप्स में आंसर आ गया और ये 5 स्टेप्स में आंसर आ गया। आंसर हमेशा सेम ही आएगा, बट यू नो दिस मेथड लुक्स मोर यू नो लाइक प्रॉपर। ये अगर रफ वर्क 10 स्टैंडर्ड वाले करते हैं तो वो इस तरह करते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि सम्स लेंथी होते हैं। हमें धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप ही सम करना है। मूविंग अहेड टू हमारा ई हो गया, वी डू एफ जी एच। एफ में क्या है, 5/2x इज इक्वल टू 20, 25/4, ठीक है। अब देखो इधर वेरिएबल नीचे है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। तो ट्रांसपोजिंग 2x to RHS एंड 25 to LHS, लिखना क्या है, ट्रांसपोजिंग 2x to RHS, मतलब क्या, 2x को राइट हैंड साइड ले जा रहा है और 25 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा है। तो होगा क्या इसमें कि 5/25 इज इक्वल टू 2x/4। चलो ये हो गया, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये अब क्या आएगा 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 2। अब हमें तो सिर्फ x ही चाहिए ना, ठीक है। इसके नीचे जो 2 है वो सामने चला जाएगा, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो इसके बाद वाला स्टेप क्या आएगा 2/5 इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5। हियर इज आवर आंसर, ठीक है। कभी वेरिएबल ऊपर नीचे कैसे भी हो, हम सब तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। What is next? Yeah. So 7n plus 19/2 is equal to very nice sum. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। चलो तो सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ, फ्रैक्शन एक तरफ। 7n इज इक्वल टू 13 माइनस 19/2। अब देखो यहाँ पे अपॉन 2 है, 19 के साथ फिक्स है अपॉन 2, तो वो यहाँ है। लेकिन जब 13 के नीचे कुछ नहीं होता तो हमें क्या लिख देना है अपॉन 1 लिख देना है, ठीक है, अपॉन 1। अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस तरह लेंगे कि यहाँ पे अगर 2 है, मुझे यहाँ पे 2 लाना है, तो मैं क्या करूँगा 1 को मल्टीप्लाई 2 करूँगा, तो उस हिसाब से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, वरना ऊपर वाले को बुरा लग जाएगा। बेसिकली दिस इज एलसीएम स्टूडेंट्स, जो 6th स्टैंडर्ड में किया था हमने। 7n इज इक्वल टू 13 2 जा 26 माइनस 19/2, इस तरह से होगा। दूसरी एक आपको ट्रिक बता दूं कैसा करने का, एकदम इट इज वेरी इजी। ये जो है अगर एलसीएम इस तरह से नहीं हो पाता आपसे, समझो कि ये कंफ्यूजिंग है, तो दूसरी भी एक मेथड है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देने का। तो 13 2 जा 26, 1 19 जा 90, और नीचे जो दो नंबर्स है ना, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देने का, 2 1 जा 2, तब भी आपका यही आंसर आएगा। एंड देन फर्दर कैलकुलेशन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। 7m is equal to 7/2, तो इधर क्या आ जाएगा m is equal to 7/2। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवाइड होगा, 7/2 into 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो m is equal to 1/2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो है ये आएगा कब एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना कि m is equal to 1/2, अगर वो इधर m की जगह पे आप रख दोगे ना स्टूडेंट्स, जैसे कि 1/2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मेन वो है कि इसका सॉल्यूशन हम लाके उसमें ही वैल्यू रखेंगे तो आंसर देखना 13 आएगा। 7m था ना, तो 7 into 1/2 प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। देखो 7 1 जा 7/2 प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। 7 प्लस 19 क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 26। 26/2 is equal to 13, 2 1 जा 2 13 जा, तो 13 is equal to 13। This is the core concept students, कि आप कोई भी इक्वेशन उठा के देख लो, अगर आंसर जो आता है ना स्टूडेंट्स उसका, और मतलब वेरिएबल की वैल्यू अगर आप वापस इक्वेशन में डाल दोगे, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे जो आंसर जो प्रोडक्ट आता है ना, वो हमेशा सेम ही आएगा। This is the core concept of the chapter equation, okay? We'll move on towards the next sum. I hope कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे लेक्चर में। It's fine. You can watch it anytime at any place. चलो 6z plus 10 is equal to -2। 6z is equal to -2, ये प्लस 10 है, इस तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा। 6z is equal to -12। 6 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। z yes z is equal to -12/6। 6 1 जा 6 2 जा, अब देखो 6 2 जा 12 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन साइन माइनस की है तो z भी माइनस की साइन लेते हुए, ये जो -2 है मतलब 2 जो है वो भी माइनस की साइन लेते हुए z की वैल्यू बन जाएगी। तो z is equal to माइनस, here is our answer।
सिंपल सम था ये। नाउ वी मूव ऑन टू i and j, दो बाकी। i आप लोग देखो स्टूडेंट्स, i में कोई भी वेरिएबल है नहीं, i जो है हमारा उसमें एक भी वेरिएबल है नो। 31/2 इज इक्वल टू 2/3। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसा है कि इज इक्वल टू में अगर मतलब के ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 31 3 कितना होगा 93। तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, सो बेसिकली इसका कोड जो है वो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। ओके, बिकॉज के इधर हमारे पास वेरिएबल नहीं दिया है। 3l, चलो अगर ये 1 जो है ठीक है, मे बी अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो व्हाट वी कुड डू इज 3l ले लेते हैं। 3l बाय 2 इज इक्वल टू 2/3। समझो कि ये l है। ओके, टेक्स्ट बुक में ये 1 ही है, बट लेट्स सपोज कि l है, तो कैसा होगा 3l इज इक्वल टू 2 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, तो 4/3। चलो, या फिर 3 को ही हम नीचे ले लेते हैं, तो l इज इक्वल टू 4/9। 3 3 9, तो l क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज l स्टूडेंट्स, 4/9। अगर 3 1 की जगह इधर l होता है तो लास्ट सम ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 2b/3 minus 5, 2b/3 minus 5 is equal to 3। तो अब देखो, पहले तो -5 को इस तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ, इंटीजर्स फ्रैक्शंस एक तरफ। अब आप बोलो कि ये भी फ्रैक्शन है बट इसको यहीं पे रखना है। 2b/5 is equal to 3 plus 8, तो 2b/5 is equal to 8 9 10 11। अब क्या करना है, ये b है, हाँ स्टूडेंट्स, दिस इज b वेरिएबल। अब ये डिवाइड बाय 5 है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2b is equal to 11 into 5, तो 2b is equal to 55, 11 5 are 55, and b is equal to 55/2। so here is our answer। so here we complete our question number 1। now we will move ahead with question number 2 and question number 3 in the next video। okay।